वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी के इन परिवारों को 50-50 हजार रुपए देगी योगी सरकार, सीएम ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना मृतकों के परिजनों को 50,000 की राहत राशि देने के लिए तुरंत इंतजाम किए जाएं। इस संबंध में जिलाधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएं। रविवार को कोविड प्रबंधन संबंधी उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से प्रभावित हर परिवार के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। यूपी के 2 लाख किसानों को मुआवजा देगी यूपी सरकार, जाने किसे मिलेगा लाभ। यूपी सरकार के निर्देश पर बारिश के चलते धान व गन्ना आदि फसलों के हुए नुकसान का आकलन पूरा हो गया। प्रदेश में करीब 2 लाख किसान ऐसे पाए गए जिनकी फसल हालिया अतिवृष्टि बाढ़ के कारण खराब हो गई। कृषि और राजस्व विभाग के सर्वेक्षण के बाद अब जल्द ही मुआवजा वितरण भी शुरू हो जाएगा। रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने फसल क्षतिपूर्ति आकलन की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन पूरा हो गया। अब मदरसों में गणित और विज्ञान की होगी पढ़ाई। झांसी जिले के सभी मदरसों में इसी सत्र से गणित और विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई। इसके लिए मदरसों को आदेश जारी हो चुके हैं। अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को गणित और विज्ञान की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। मंडल के 13,000 के पास बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश सरकार इस दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। सीबीएसई के द्वारा चलाई जा रही 5 मदरसों से पहले से ही गणित और विज्ञान के विषय पढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश शासन द्वारा संचालित 333 मान्यता प्राप्त मदरसों में इन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को देंगे बौद्ध पर्यटकों को सौगात। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की धरती कुशीनगर में 20 अक्टूबर को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अस्तित्व में आएगा। वाराणसी और लखनऊ के बाद ये यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में 20 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं सबसे खास बात यह है कि वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के सहयोग से कुशीनगर एयरपोर्ट को एक्टिवेट किया जाएगा। यूपी एसएससी कराएगा 2600 पदों पर भर्ती, संशोधित प्रस्ताव की तैयारी। निकायों में समूह ग के खाली 2600 पदों का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए सिरे से भेजा जाएगा। पहले समूह ग के 2375 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन 300 और पद खाली होने से अब संशोधित प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद जितने भी पद रिक्त हुए उनका संशोधित प्रस्ताव संबंधित आयोगों को भर्ती के लिए भेजा जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में नए शैक्षिक सत्र में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 18 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन केंद्रों पर परीक्षा होगी। पहले दिन यानी 18 अक्टूबर को 16 शहरों में 29 केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। इसमें प्रयागराज के 13 केंद्र हैं। वहीं 20 अक्टूबर की परीक्षा के लिए 9 शहरों में 26 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। इसी दिन 16 शहरों में 44 केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। इसमें प्रयागराज में 13 ऑफलाइन एवं 14 ऑफलाइन केंद्र बनाए गए हैं। श्रावस्ती को 390 करोड़ की सौगात, सीएम योगी बोले किसानों के हित में काम कर रही केंद्र की सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले सरकार केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचती थी, न कि देश और समाज के बारे में। इसके कारण प्रदेश पिछड़ेपन दंगों में फेंक दिया गया था। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि इससे पहले सबका साथ, अपना और अपने परिवार का विकास का नारा था। सीएम योगी ने भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को पता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी 7 पीढ़ियां उनके कृत्यों की भरपाई करेंगी। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर, 20 अक्टूबर के बाद शुरू होगा चीनी मिलों में नया पेराई सत्र। जिले की चीनी मिलों में इस महीने से पेराई शुरू हो जाएगी। गन्ना विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले की चारों चीनी मिलों में नया पेराई सत्र आगामी 20 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए चीनी मिलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन मिलों को चलाने के लिए गन्ना भी चाहिए होगा। लिहाजा जिले की 2 चीनी मिलों से उम्मीद लगाई जा रही है कि वे आगामी 20 अक्टूबर तक अपना पेराई सत्र शुरू कर देंगी। सीएम ने कहा डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हितों के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने हाल ही में डीएपी खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी की। किसानों को सुगमतापूर्वक डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। प्रत्येक जिले में मांग आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखें। डीएपी के कृत्रिम अभाव की स्थिति बनाने वालों के साथ कठोरता से निपटा जाए। प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। अब तक 2972 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।
5 लाख खाली पद भरने को होगा महाआंदोलन। प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने, लंबित भर्तियों को चुनाव के पहले हर हाल में पूरी करने, हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी जैसे मुद्दों पर पत्थर की जगह पर बेरोजगार युवाओं का क्रमिक अनशन जारी है। योगी सरकार के संवेदनहीन रवैया अपनाने से आक्रोशित युवाओं ने सोमवार को सलोरी में कैंडल मार्च और 20 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर में महाआंदोलन का ऐलान किया है। मुफ्त राशन बांटने को लेकर डिप्टी सीएम केशव ने कही बड़ी बात, सपा बसपा पर भी साधा निशाना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सपा और कांग्रेस की तिकड़ी नहीं चलेगी। जनता वोट कटवा दलों को फिर से पटकनी देगी। उन्होंने 2022 का नारा दिया कि 60% वोट हमारा, 40% में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा। कहा कि देश का विकास उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होती तो शायद यूपी का इतना विकास नहीं होता। सिर्फ इन छात्रों को मिलेगी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार हर साल विभिन्न वर्ग स्तर के छात्रों जैसे प्री मैट्रिक और यूपी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021 के लिए विभिन्न प्रकार की यूपी छात्रवृत्ति प्रदान करती है। उन्हीं में से एक योजना का नाम है यूपी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। यूपी सरकार इच्छुक छात्रों के लिए यूपी छात्रवृत्ति 2021 प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जल्द ही सक्षम छात्रवृत्ति 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। अखिलेश यादव का सीएम पर तंज, बोले स्टूल पर बिछाना और होर्डिंग्स लगवाना ही रह गया योगी सरकार के पास काम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं। सपा मुख्यालय में रविवार को यादव ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा, कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता हरिकिशोर तिवारी, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके समर्थकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी में मौसम ने पलटी मारी। मौसम विभाग का यूपी में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू हो गई। मौसम के इस बदलाव के बीच मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 2 दिन आज 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी व पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश होगी। वजह है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से शनिवार देर शाम से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया। सीएम योगी की दंगाइयों को चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले माहौल खराब करने वालों को चेताया। रविवार को लखनऊ में पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियों को इसकी भरपाई करनी होगी। पंचायत भवन में हुए सम्मेलन में योगी जी ने कहा कि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा था, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी। झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उनकी मूर्ति नहीं बिकती थी। जो दिए बनाता था उसके दिए तोड़ दिए जाते थे। उसके पर्व त्योहार पर अंधेरे कर दिए जाते थे। लेकिन आपने देखा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 30 अक्टूबर से नए रूप में दिखेगी पुष्पक एक्सप्रेस। एलएचबी कोच से बढ़ेगी रफ्तार। आखिरकार कई साल के लंबे इंतजार के बाद वीआईपी ट्रेन में शुमार पुष्पक एक्सप्रेस का कलेवर बदलने जा रहा है। इस ट्रेन में अब नीली कन्वेंशनल बोगियों की जगह लाल लिंक हाफमैन बुश क्लास की बोगियां लगेंगी। रेलवे बोर्ड ने पुष्पक एक्सप्रेस के एलएचबी रैक का आवंटन कर दिया है। ये रैक अगले सप्ताह लखनऊ और मुंबई पहुंच जाएगी। लखनऊ से मुंबई के 1400 किलोमीटर की यात्रा के लिए पुष्पक एक्सप्रेस के 3 रैक की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार देश के बेरोजगारों को दे रही 3500 रुपए प्रतिमाह, जाने क्या है सच्चाई। केंद्र सरकार की कई तरह की योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैलती रहती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत 3500 रुपए महीने की आर्थिक सहायता देगी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया है या फिर आता है तो आप सावधान हो जाएं। पीआईबी ने ट्वीट करके इस मैसेज के बारे में बताया है। पता चला है कि ये पूरी तरह से फर्जी है। 5 दिनों में 2 बार यूपी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की अल्प अवधि में 2 बार यूपी का 2 बार दौरा कर पूर्वांचल को विकास के तोहफे देंगे। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को तथागत नोएडा की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जबकि 25 अक्टूबर को वो सिद्धार्थनाथ जिले से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात यूपी को देंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 25 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार राय ने यूनी वार्ता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अक्टूबर को एक साथ 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
भाजपा से नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा और पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने रविवार को अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि मतदान आज सोमवार को होगा। उल्लेखनीय है कि परंपरागत तौर पर मुख्य विपक्षी दल के विधायक को ही विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को समर्थन दिया है। कोणार्क मंदिर की तरह रामलला के गर्भगृह को सूर्य की किरणों से प्रकाशमय करने की तैयारी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में अनेक खूबियों के साथ साथ रामलला के गर्भगृह को सूर्य की किरणों से प्रकाशमय करने की तैयारी है और इसके लिए उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जैसे विशिष्ट तकनीक को अपनाने पर विचार किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने भाषा को बताया, भगवान राम के मंदिर में प्रत्येक रामनवमी पर गर्भगृह में सूर्य की किरणें रामलला को सुशोभित करें, एक ऐसे प्रस्ताव पर काम चल रहा है। राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर चलेगा देशभक्ति का अभियान मिशन 2022 पर नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुखों का 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग आज सोमवार से शुरू हो रहा है। कारसेवकपुरम में आयोजित वर्ग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं केंद्रीय अधिकारियों का आगमन भी शुरू हो गया। इस आयोजन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 3 दिवसीय प्रवास पर 19 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बताया 2017 से पहले किसकी शह पर होते थे दंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्ववर्ती गैर भाजपा सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों की फितरत ही दंगा थी और वे दंगाइयों को प्रेशर देकर आगे बढ़ाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यहां पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास करती है और इसका मूल मंत्र सबके सुख की कामना, सबके आरोग्य की कामना है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया है। अब और कितनी मारेगी महंगाई, प्याज ने रुलाया, टमाटर ने भी तरेरी आंखें। त्योहारों के सीजन में आम आदमी को महंगाई ने बुरी तरह से पस्त कर दिया। पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ साथ अब टमाटर और प्याज की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार टमाटर की रिटेल प्राइस 110.05 रुपए किलोग्राम है, जबकि 5 दिन पहले 1 किलो टमाटर की कीमत महज 39 रुपए थी। दक्षिण में बसपा ने खेला ब्राह्मण कार्ड, जानिए पूर्व विधायक का टिकट काटकर किसे बनाया प्रत्याशी। बसपा ने इस बार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण कार्ड खेला है। इस सीट से पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो की टिकट काटकर रवि भारद्वाज को दी। रविवार को जीआईसी मैदान पर आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य सेक्टर प्रभारी मुनकाद अली ने उनके नाम की घोषणा की। आगरा, अलीगढ़, कानपुर मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी मुनकाद अली ने कहा कि पार्टी सर्व समाज को लेकर चल रही है। जिस सीट से जो समीकरण बन रही हैं उनके आधार पर ही टिकट दिए जा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।